ये मुख्यमंत्री के देन से वहाँ पर काम हो रहा है और उनको बहुत जल्दी है फीता काटने के लिए। उद्घाटन करने का वजह से आज बंदूक के नोक में वहाँ पर काम हो रहा है और आदिवासी समाज को ठगने का, बरगलाने का इस तरह का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया। सवाल जवाब करने मीडिया जा रहा है, उसके साथ भी धक्का मुक्की किया जा रहा है। तो ये भैया ये तो जंगल राज है। ये तो हमको नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन का सरकार है, ये जंगल राज है, पूरी तरीका से जंगल राज है। एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। ऊपर से विधायक और मंत्री को भेज करके मजा लेने का काम किया। विधायक कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं और लास्ट में ढाक का तीन पात हो जाता है। हम लोगों ने लगातार विरोध करने के बाद हम लोगों ने राजभवन जा करके इसका विरोध दर्ज किया था और बताया महामहिम राज्यपाल महोदय को कि ये बहुत गंभीर विषय है। STSC आयोग ने नोटिस भेजा है। नोटिस 4 लोगों को गया है। देखिए, ये 25 अप्रैल को नोटिस गया है मुख्य सचिव को, उपायुक्त को और प्रशासक नगर निगम को, और 5 दिनों के अंदर इनको इस विषय पर जवाब देना है कि आदिवासी समाज के इतने मना करने के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद इस रैम का कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है। जितना नंबर अगर रघुवर जी को मिला था उससे भी ज्यादा नंबर तानाशाह में हेमंत सोरेन को मिलेगा और लोग देख चुका है। आप आंदोलन को दबाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं ये आदिवासी समाज अब देख चुका है। हर तरह का हम प्रदर्शन किए हैं, लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री का कार्यकाल होगा 2025 का जो ऐसा प्रदर्शन में इस तरह का फोर्स लगा करके लोगों को रोकने का काम किया, डराने का काम किया है। पूरे झारखंड में और खासकर राजधानी रांची में अभी आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा सिरमटोली फ्लाईओवर रैम को लेकर है। विगत जनवरी महीने से इस रैम को लेकर विरोध हो रहा है। आदिवासी समाज सड़क पर है और अपने ही इस अबुआ सरकार में अपने ही इस अबुआ नेता यानी कि हेमंत सोरेन का विरोध कर रहा है। पूरे जितने भी 28 विधायक हैं उनका भी विरोध हो रहा है, घर घेराव हो रहा है। हर वो तरीका जिससे सरकार को दबाव बनाया जा सके ये किया जा चुका है, बावजूद सरकार इस पर कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है समाज के पक्ष में। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बबलू मुंडा है। हम आपको बता दें केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने भी हर जगह इस मुद्दे को लेकर आवेदन दिया है कि आप इसमें कुछ हस्तक्षेप करें, इसका कोई हल निकालें। ये राज्यपाल के पास भी गए थे, प्रधान सचिव के पास भी गए थे और अभी देखिए STSC आयोग दिल्ली में इन्होंने आवेदन दिया था। इसी महीने अप्रैल के महीने में आपने दिया था दादा, 4 अप्रैल को आवेदन दिया था और उस आवेदन का STSC आयोग ने नोटिस भेजा है। नोटिस 4 लोगों को गया है। देखिए, ये 25 अप्रैल को नोटिस गया है मुख्य सचिव को, उपायुक्त को और प्रशासक नगर निगम को, और 5 दिनों के अंदर इनको इस विषय पर जवाब देना है कि आदिवासी समाज के इतने मना करने के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद इस रैम का कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है। 25 तारीख को नोटिस आया है और आज देखिए 28 तारीख हो चुका है। मात्र 1 दिन बचा है जवाब देने के लिए। बातचीत करते हैं इसी विषय पर। दादा, आपने भी समाज की तरह, चूंकि आप अध्यक्ष है केंद्रीय सरना समिति के, हर जगह प्रयास किया है आवेदन के माध्यम से कि कोई इस पर हस्तक्षेप करे और आदिवासियों की आवाज को सुने। आपने लास्ट में STSC आयोग में किया है, नोटिस भी आ गया है, लेकिन क्या जवाब गया नहीं गया, बन रहा है नहीं बन रहा है, कुछ आपको इसकी जानकारी अभी तक हो पाई है? देखिए, सरकार का नियत में शुरू से हम लोगों को समझ में आया। 4 महीना से लगातार आंदोलन करने के बाद एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। ऊपर से विधायक और मंत्री को भेज करके मजा लेने का काम किया। विधायक कुछ बोलते हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं और लास्ट में ढाक का तीन पात हो जाता है। हम लोगों ने लगातार विरोध करने के बाद हम लोगों ने राजभवन जा करके इसका विरोध दर्ज किया था और बताया महामहिम राज्यपाल महोदय को कि ये बहुत गंभीर विषय है। इस राज्य का एक धार्मिक स्थल है आदिवासी समाज का, जिसमें मंदिर भी अगर किसी को तोड़ना रहता है राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, तो उसमें भी बहुत सा चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एकदम अटैक किया जा रहा है सिरमटोली वाला मामला पर। तो हम लोग भी राजभवन में दिए, राजभवन से भी कोई कहीं सुनवाई नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द मुख्यमंत्री से बात करेंगे और तुरंत संज्ञान लेकर के इस मामला को हम देखेंगे। राज्यपाल ने कहा था, लेकिन अभी तक वही स्थिति है।
हम लोगों ने 4 तारीख को गया था दिल्ली, 4 तारीख को भी हम लोगों ने ST-SC आयोग को दिया है और आप दिल्ली जाके आवेदन दिल्ली दिए? जा करके हम लोग वहाँ पर ST-SC आयोग अध्यक्ष और सदस्य के नाम से हम लोगों ने आवेदन देने का काम किया और हम लोगों को आश्वस्त कहा गया है कि आप लोग निश्चित रहिए, आदिवासी समाज के साथ इस आयोग है और निश्चित रूप में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उसी का ये में 4 लोगों को नोटिस किया गया है, जो दिनांक 25 तारीख को नोटिस आया है मुख्य सचिव के नाम से, नगर विकास सचिव और उपायुक्त रांची और रांची नगर निगम प्रशासक। रही बात जवाब बना कि नहीं बना, ये तो ये लोग बताएंगे, इन लोग को जवाब देना इन है। 4 जगह से कहीं पर भी आपके पास फोन आया? कहीं से मेरे पास कोई फ़ोन नहीं, कोई संपर्क नहीं है और अगर जवाब नहीं देती है तो मुझे भी आयोग से आश्वस्त कहा गया है कि अगर ये लोग जवाब नहीं देता है तो ये लोगों का ये जो है आपका 338A के तहत जो संविधान का जो दायरा है उसके तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा और इन लोगों को वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करके इस मामला जवाब देना होगा। हाँ, यहाँ इसमें लिखा हुआ है इस आवेदन, इस नोटिस वाले कागज में कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का जांच करने का निश्चय किया गया है। मतलब अगर नहीं किया गया तो इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए ST-SC आयोग कार्रवाई भी कर सकती है। दादा, बीच में रैंप का काम रुक गया था सरहुल से पहले और प्रवेश द्वार के सामने समतलीकरण कर दिया गया था। बहुत थोड़ा सा सुविधा हुआ जुलूस को जाने में, लेकिन अभी तो रैंप बन रहा है फिर से। तो क्या हर साल सरकार वहां पे समतलीकरण करेगी, क्या करेगी? अगर रैंप बन जाएगा तब तो जुलूस को निकलने घुसने में बहुत दिक्कत होगा। कुल मिला के झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज के साथ धोखा करने का काम किया है और आप देखे होंगे एक लॉलीपॉप दिखाया गया है कि रैंप तोड़ा जा रहा है, रैंप हटाया जा रहा है, लेकिन सरहुल ठीक बीतने के बाद मुख्यमंत्री का ये काम है। ये किसी का काम नहीं है, ना किसी मंत्री का, ना विधायक का। ये मुख्यमंत्री के देन से वहाँ पर काम हो रहा है और उनको बहुत जल्दी है फीता काटने के लिए। उद्घाटन करने का वजह से आज बंदूक के नोक में वहाँ पर काम हो रहा है और आदिवासी समाज को ठगने का, बरगलाने का, इस तरह का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि किसके ऑर्डर पे हो नहीं, रहा ये है। स्वाभाविक सी बात है, इस राज्य का मालिक मुखिया है और यहाँ पर मंत्री विधायक का किसी का चल नहीं रहा है। आप किसी भी दल के विधायक और नेता से पूछ लीजिएगा तो ये सिर्फ नाम का विधायक है। सारा रिंग ऑफ मास्टर इस झारखंड प्रदेश का हेमंत सोरेन है, इस सरकार का। तो हेमंत सोरेन के आदेश पे दोबारा काम हुआ है? निश्चित रूप में ये हेमंत सोरेन का आदेश में ये काम हो रहा है और आप देखे होंगे कि लगातार जब विरोध हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, तो मतलब बॉर्डर वाला स्थिति बना दिया जा रहा है। इतना फोर्स लगा दिया जा रहा है कि हम लोग को बंदूक और ये गोली से डराया जाए, लेकिन आदिवासी समाज डरने वाला नहीं है। ये रैंप को हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जाकर तोड़ेंगे या फिर हम लोग अपने से तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ना तो जरूरी है इसको। चलिए, रोड पर भी विरोध हो रहा है और आवेदन देकर भी विरोध हो रहा है। कल की अगर हम बात करें बबलूदा, कल आप लोगों ने पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। हमें लगता है कि 500 से ज्यादा फोर्स वहां पर उतार दिया गया था। यहाँ पे आंसू गैस की गाड़ियां थी, यहाँ पर पानी के फवारे वाली गाड़ियां थी और महिला फोर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। सिर्फ एक पुतला था हेमंत सोरेन का। इससे पहले आप लोगों ने शव यात्रा किया था, उसमें 28 विधायकों का पुतला था। तब इतनी फोर्स नहीं थी, अब इतनी फोर्स क्यों है? देखिए, हम इस लाइन में जो बोले, सामाजिक लाइन में हम 2003 से हैं, लेकिन हर तरह का हम प्रदर्शन किए हैं, लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री का कार्यकाल होगा 2025 का जो ऐसा प्रदर्शन में इस तरह का फोर्स लगा करके लोगों को रोकने का काम किया, डराने का काम किया है। ये चेहरा उजागर हो चुका है आदिवासी मुख्यमंत्री का और आने वाला दिन में ये चेहरा जो रहेगा, आदिवासी मुख्यमंत्री जो झूठ बोल के आया है इस गद्दी में, और लोग रोते थे आदिवासी समाज जब उनको किसी लेन देन का केस में जेल भेजा गया था, तो यही आदिवासी समाज, ईडी के द्वारा जो भेजा गया था, आदिवासी समाज रोता था कि हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी बेटा चला गया। लेकिन यही आदिवासी मुख्यमंत्री आज आदिवासी समाज को रुलाने का और उसका तोड़ने का, दिल तोड़ने का काम किया है और उसका धार्मिक सामाजिक जमीन को भी लूटने का मुख्यमंत्री ये काम किया है। बबलूदा कह रहे कि 2003 से आप इस सामाजिक लाइन में हैं। दादा, आपने तो रघुवर का भी काल देखा होगा।
कहा जाता है कि अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा तानाशाह रघुवर सरकार रही है, तो क्या ये कंपटीशन चल रहा है, ये तानाशाह का ताज इस बार हेमंत सोरेन पहनेंगे? निश्चित रूप में जितना नंबर अगर रघुवर जी को मिला था, उससे भी ज़्यादा नंबर तानाशाह में हेमंत सोरेन को मिलेगा। और लोग देख चुका है आप आंदोलन को दबाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आदिवासी समाज अब देख चुका है। और ये ताजपोशी जो है, हम लोग नंबर जो देंगे हिटलर शाही का, वो हेमंत सोरेन को मिलेगा। सीएनटी में छेड़छाड़ में रघुवर सरकार उसमें कदम बढ़ाए थे, लेकिन विरोध के बाद पीछे भी हट गए थे। यहाँ तो विरोध के बावजूद सरकार पीछे नहीं हट रही है। वो आदिवासी जनभावना एकदम खत्म हो गई क्या? विडम्बना है। मतलब एक कानून ला रहे थे रघुवर जी, वो भी आंशिक संशोधन कर रहे थे सीएनटी एक्सपीटी में कि हमारा आदिवासी समाज का जो ज़मीन है कौड़ी का भाव ना जाए, अगर ज़मीन बेचे तो वो अपना स्टैंडर्ड लेवल लाए। उसी का विरोध हुआ था और वो पीछे भी हट गए थे उस कानून से विरोध के बाद। लेकिन ये मुख्यमंत्री कौन टाइप का है भाई, लगातार विरोध हो रहा है, 4 महीना से 5 महीना से विरोध हो रहा है, हर तरह के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये पीछे हटने का कोई नाम ही नहीं है। इसका मतलब इनका दिमाग में कोई आदिवासी समाज का ये नहीं है और ये हितैषी भी नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि आदिवासी भी नहीं है ये आदमी। तो क्या है? अब तो क्लियर सा बात है, जब आदिवासी का में दर्द नहीं है आपका, उसी समाज से आप बताते हैं, तो अब आदिवासी समाज आपका सड़क पर है, बेटी बहन आपका सड़क में है, तो आप उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक से बात है कि आदमी आदिवासी नहीं हो सकता। बबलू दा, अगर हम रघुवर सरकार की ही बात करें तो सीएनटी के वक्त भी या पूरे 5 साल के कार्यकाल में मीडिया को कभी इस तरीके से चुप कराने का काम रघुवर ने नहीं किया था। ना मोबाइल फेंका गया था, ना उनका कॉलर पकड़ के बाहर निकाला गया था। मीडिया स्वतंत्र रूप से उस समय खबर छापती थी, लेकिन इस अबुआ सरकार में मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है कि वो खबर भी कर सके इस मसले आप पर। देखिएगा कि सीरम टुली में जब रात में काम लगा था तो उस समय भी इतना फोर्स लगा दिया गया और सुबह भी मतलब उस एरिया को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। लगा कि कोई बॉर्डर में आदमी खड़ा है, आम आदमी तक का जाने का वहाँ प्रतिबंध था और मीडिया सेल को तो वहाँ घुसने का अलाउ नहीं था और वहाँ जो बैठक करने लोग जा रहे थे उसको भी लोगों को रोका जा रहा था। ये स्थिति तो हम रघुवर जी का सरकार में हम नहीं देखे थे, उससे भी बड़ा ये आगे निकल गया। कम से कम मीडिया स्वतंत्र रूप से उस काल में जा काम सकता तो था। कर रही थी। अब मोबाइल भी फेंक दिया जा रहा है, उसका बातों को अब सवाल जवाब करने मीडिया जा रहा है, उसके साथ भी धक्का मुक्की किया जा रहा है। तो ये भैया ये तो जंगल राज है। ये तो हमको नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन का सरकार है, ये जंगल राज है, पूरी तरीका से जंगल राज है। आज अपराध बढ़ा है, लगातार जमीन का लूट हो रहा है, मर्डर हो जा रहा है, लोगों का जमीन ऐसे ही लुटा जा रहा है आदिवासी लोग का। तो स्वाभाविक सी बात है जंगल राज है। ये मुख्यमंत्री हमको लगता है कि अब ये लायक नहीं है ये प्रदेश के लिए, हम लोग नहीं सकेंगे इसको। और हम लोग 5 साल तो अभी 5 साल चलेगा, लेकिन ये सरकार अब निश्चित रूप में आदिवासी समाज दुख हो चुका है इसका कार्यशैली से और निश्चित रूप में ये बेकार मुख्यमंत्री। चले इसी पे आखिरी सवाल आपसे रहेगा दादा कि एक सीएनटी में बदलाव करने से बीजेपी सत्ता से चली गई, ये दूसरा कार्यकाल इसी वजह से हेमंत सोरेन के पास है, तो क्या ये सिरमटोली फ्लाईओवर रैम्प का जो विवाद है ये सत्ता से उतारने का काम करेगी गठबंधन को? निश्चित रूप में जिस तरह इन लोगों ने रघुवर जी का सरकार को पूरे मुद्दा को सीएनटी लेके चला था, उसी तरह आदिवासी समाज ये 5 साल इंतजार करके इसी मुद्दा को, सिरमटोली वाला मामला को चुनाव में लेकर जाएगा और चुनाव तक इसको लेके जाएंगे हम लोग इस मुद्दा को। और आने वाला दिन में हर लोगों को बताएंगे हमारा धार्मिक सामाजिक जमीन को भी ये मुख्यमंत्री ने बेचने का काम किया है, लूटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। तो हम लोग निश्चित रूप में इस सरकार को आने वाले दिन में जिस तरह रघुवर जी को हम लोग हटाए थे, उसी तरह हेमंत जी को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। चलिए, तो फिलहाल आदिवासी समाज नाराज है और विगत 4 महीनों से सड़क पर है, लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय सरना समिति जो है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर एसटी-एससी आयोग को लेटर दिया था, उसका नोटिस भी आ चुका है। सचिव को, मुख्य सचिव को, उपायुक्त को और प्रशासक नगर निगम को 5 दिन का समय दिया गया है कि आप
लेटर के माध्यम से या मेल के माध्यम से अपना जवाब तलब करें, लेकिन अभी तक भेजा है कि नहीं भेजा जानकारी तो नहीं है, ना इनको फोन किया गया है। लेकिन देखते हैं ST/SC आयोग, चूंकि ये पूरे भारत के मामलों को देखती है, जहां जहां पर भी आदिवासियों का दमन होता है वहां की आवाज बनती है। देखते हैं इस मुद्दे पर ST/SC आयोग क्या कुछ कर पाती है, क्या रैंप का काम रुकवा पाएगी या फिर कम से कम बन जाता है तो उद्घाटन रुकवा सकती है, क्या कुछ कर सकती है। पूरी चीजों पर हम बातचीत करने के लिए बबलू दा के पास आए थे। ST/SC आयोग का जो भी कदम होगा हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपने समय दिया। और बबलू दा लगातार इस मुद्दे पर समाज के साथ खड़े हैं और बहुत ही मुखर होकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं सरकार झुकती है या फिर रैंप बनकर तैयार होता है। चलिए पूरी अपडेट हम देते रहेंगे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।